आइए शुरू करते हैं कक्षा 11 की क्लास अध्याय 1 समुच्चय रिसेट्स। उसकी कुछ परिभाषाएं वगैरह। परिभाषा: वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ऐसा संग्रह जो व्यक्तियों के अनुसार बदला नहीं जा सके, अर्थात सभी व्यक्तियों के लिए समान हो। मतलब क्या हुआ, कोई सी भी वस्तु हो, कैसी भी वस्तु हो, उनका संग्रह जो सुपरिभाषित हो और जो व्यक्तियों के अनुसार उसे बदला ना जा सके, ऐसे समुच्चय को, ऐसे संग्रह समुच्चय कहलाते हैं। यानी जो सभी व्यक्तियों के लिए कैसा हो, समान हो, वो क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। कुछ उदाहरण जैसे 10 से कम सभी विषम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 10 से कम सभी विषम प्राकृत संख्याएं। तो विषम प्राकृत संख्याएं कौन सी? 1, 3, 5, 7, 9, जो 10 से कम और कैसी हैं, विषम प्राकृत संख्याएं। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, जितने भी त्रिभुज के प्रकार होते हैं वो सभी कौन कौन से त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज आदि। जितने भी प्रकार के त्रिभुज होते हैं वो किस में आते हैं? त्रिभुजों में आते हैं, चाहे समद्विबाहु, चाहे समबाहु, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो। भारत की नदियां जो कैसी फिक्स हैं, जो सभी लोगों के लिए कैसी हैं, समान हैं। संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड, संख्या 210 अभाज्य गुणनखंड जो सभी के लिए समान होते हैं। 2 एकम 2, 2 पंच 10, 3 त्रिका 9, 3 5 15, 5 7 35, 7 एकम 7। यानी जो अभाज्य गुणनखंड आए वो कौन कौन से आए हुए हैं? 2, 3, 5, 7, ये सभी 210 के अभाज्य गुणनखंड। यानी कि जितने भी ये चीज दी हुई है वो सभी व्यक्तियों के लिए कैसे समान है। कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए 210 के गुणनखंड समान ही होंगे। भारत की नदियां सभी के लिए समान होगी। विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों का जो संग्रह होगा वो सभी के लिए, समकोण, समबाहु, समद्विबाहु सभी के लिए समान है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर सभी के लिए समान होते हैं। 10 से कम सभी विषम प्राकृत संख्याएं का संग्रह ये भी क्या होता है, सभी के लिए समान होता है। n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कैपिटल N, इससे क्या दर्शाते हैं? प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये क्या होती है? प्राकृत संख्याएं, जिसको कैपिटल N से, यानी इसको कर सकते हैं कैपिटल N बराबर Z। पूर्णांकों का समुच्चय, Z को क्या दर्शाते हैं? पूर्णांकों के समुच्चय से Z इक्वल टू कौन कौन से पूर्णांक समुच्चय, पूर्णांक कौन से होते हैं? चाहे वो प्लस के हो चाहे वो माइनस के हो। डॉट डॉट डॉट, माइनस का 3, माइनस के 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। पूर्णांक। परमेय संख्याएं, परमेय संख्याओं का समुच्चय किससे? Q से। परमेय संख्या Q, परमेय संख्या मतलब क्या हुआ? जो P बटे Q के रूप में लिख सकती हो। P बटे Q कॉमा Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि संख्याएं जो आ गई 2 बटे 5, 0, 3 बटे 4 आदि। R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जो R दर्शाता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। यानी वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो परमेय और अपरमेय से मिलकर बनी होती हैं। परमेय प्लस अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी हो, दोनों से मिलकर बनी संख्याएं, दोनों से मिलकर बनी संख्याएं
वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब आता है समुच्चय के अवयव को, जो समुच्चय के अवयव होते हैं उनको महिला कोष्ठक यानी जो बीच वाला ब्रैकेट होता है उसके अंदर लिखे जाते हैं। ये दिया है कौन सा, महिला ब्रैकेट। अवयव हैं, सदस्य हैं या मैं हैं, इन सब के लिए जो प्रतीक आता है जो अवयवों को दर्शाते हैं उसके लिए किस प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं, बिलोंग्स के लिए। किससे, बिलोंग्स। और अवयव नहीं है, सदस्य नहीं है के लिए प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं नॉट बिलोंग्स। ये ई बनता है, ई इस तरीके से बनता है लेकिन इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स, ना कि ये ई रहता है। उदाहरण ए इक्वल टू दिया है जो महिला कोष्ठक, समुच्चय ए के जो अवयव दिए वो कौन कौन से दिए, स्मॉल ए, बी और सी। इनको दर्शाने के लिए किस तरीके से दर्शाए जाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू ए, सी बिलोंग्स टू ए। यानी कि ए बी सी तीनों किसके, समुच्चय ए के कैसे हैं, ये अवयव हैं। समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं, कौन कौन सी होती हैं। नंबर एक, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। एक होता है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप नंबर एक, कौन सा रोस्टर रूप किस तरीके का होता है, समुच्चय के सभी अवयवों को, समुच्चय के जितने भी अवयव होते हैं उनको एक सूचीबद्ध किया जाता है, एक सूची यानी एक क्रम में लिखा जाता है, उसे बोलते हैं रोस्टर रूप। जैसे संख्या 12 के को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, संख्या 12 को सभी विभाजित करने वाली सभी संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे 12 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है और 12 का। ये सभी संख्याएं कैसी है, 12 से कैसी है, विभाजित हैं, जो इनको प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, और इसको काय में लिखेंगे, पूरा महिला कोष्ठक में। ये संख्याएं जो कैसी हैं, 12 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इनको भी महिला कोष्ठक में। जहां समुच्चय आ गया यानी एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सूचीबद्ध, एक सही तरीके से व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, रोस्टर रूप कहलाता है। नंबर 2, समुच्चय निर्माण विधि। किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है। रोस्टर रूप में क्या होता है, किसी समुच्चय के जितने भी अवयव होते हैं यानी सभी अवयव में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है, यानी कॉमन एक गुणधर्म होता है जो समुच्चय से बाहर के किसी अवयव में नहीं होता है। यानी जो भी होगा वो क्या सा समुच्चय के अंदर होगा, वो बाहर से उसमें नहीं होगा। जैसे समुच्चय V बराबर ए, ई, आई, ओ, यू जो दिया है वो किस तरीके से दिया है, इसको कैसे लिखेंगे, V बराबर एक्स सच दैट, जो इस तरीके जो चिन्ह होता है उसको बोलते हैं इस प्रकार, सच दैट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सच दैट। लेकिन हिंदी अर्थ क्या होता है, इस प्रकार, एक्स सच दैट एक्स। अंग्रेजी कि कैसे स्वर यानी अंग्रेजी वर्णमाला कैसे दिए जाए, पूरे सभी स्वर दिए, तो एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर और ब्रैकेट 1। एक नोट आता है, समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय किसी अवयव को सामान्यतः दोबारा नहीं लिखते, प्रत्येक अवयव दूसरे से भिन्न होता है। इसका मतलब हुआ जब भी रोस्टर रूप में कोई भी अवयव यदि लिखते हैं तो उसमें यदि कोई भी शब्द दिया है तो उसमें दो वर्ड एक साथ नहीं लिखे जाते हैं, सभी कैसे होते हैं, एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे शब्द दिया है अपना स्कूल, तो इसको लिखेंगे स्कूल में अक्षरों का समुच्चय।
किस तरीके से लिखेंगे इसको, एस सी एच, जो ओ डबल बार दिया वो कैसे लिखेंगे, एक बार ही, और एल, ये वो कह रहा था सामान्यतः दोबारा नहीं लिखते हैं, तो जो भी शब्द जो भी अक्षर डबल डबल बार आएगा उनको एक बार या कितनी भी बार आए, लेकिन लिखना है समुच्चय में किस तरीके से, रोस्टर रूम में सिर्फ सिंगल बार आना चाहिए उसको।